दैट मीन्स ये मेजर टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बट अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं इन फ्यूचर तो उसके लिए आपको एनटी। Hello student, my name is Pavna Sharma. I am a career psychologist. So welcome to our channel. Today we discuss about the main syllabus for the mathematics subject. So आज थोड़ा सा डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं कि मेंस में मैथ्स का क्या क्या सिलेबस रहता है और कौन कौन से टॉपिक आते हैं. सो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है. सो द मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर IIT JEE मेन टिपिकली कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. मतलब कि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं. सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको आउटलाइन के टाइप में बता रही हूँ. मैं पूरा ऐसे नहीं बता रही हूँ कि ये टॉपिक होते ही है, मतलब इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं आएंगे, बट जो वाइड एरिया जिनसे कवर होता है वो ये वाला है, ठीक है. तो सबसे पहले अलजेब्रा में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके कवर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन आपका सेकंड टॉपिक जो कवर होता है वो होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है. देन आपका थर्ड टॉपिक जो कवर होता है वो होता है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. फिर आपका फोर्थ टॉपिक जो कवर होता है वो होता है मैथमेटिकल इंडक्शन. देन आपका फिफ्थ टॉपिक जो होता है वो होता है बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस. दैट मीन्स थ्योरम एंड इसके एप्लीकेशंस. लास्ट जो आपका टॉपिक इसमें कवर होता है वो होता है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है. सो ये अलजेब्रा के अंडर जो टॉपिक कवर होते हैं फॉर IIT मेंस एग्जाम, ये उन टॉपिक्स के नेम थे. अब नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंडर कौन कौन से आपके टॉपिक कवर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपका पहला टॉपिक जो कवर होता है वो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देन आपका जो सेकंड टॉपिक कवर होता है वो होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देन आपका थर्ड जो टॉपिक कवर होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. फोर्थ आपका जो कवर होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके कितने टॉपिक कवर होते हैं. फर्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड थर्ड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड फोर्थ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. देन नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसके अंडर आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सेकंड आपका होता है स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है. थर्ड आपका कवर होता है सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स. फोर्थ जो आपका टॉपिक इसमें कवर होता है वो होता है आपका कॉनिक सेक्शंस. सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए ये वाले फंक्शंस, ये वाले टॉपिक होंगे एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपके ये वाले टॉपिक्स होंगे. देन नेक्स्ट देखते हैं. फिर है आपका कैलकुलस. तो कैलकुलस में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट है आपका लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, ओके. सेकंड वन है आपका डिफरेंशिएबिलिटी. थर्ड वन होगा आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. देन आपका फिर फोर्थ होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स. फिफ्थ जो आपका टॉपिक इसमें कवर होगा वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. एंड जो आपका फिफ्थ टॉपिक जो आपका कवर होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो दिस इज अंडर कैलकुलस, ओके. एंड जो नेक्स्ट फिर आता है आपका वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री. इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वेक्टर्स वाला टॉपिक आपको कवर करना होता है. देन आपका सेकंड जो आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो भी आपकी वेक्टर्स के अंदर ही कवर होती है. नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी.
फर्स्ट इसमें जो टॉपिक आपका कवर होता है वो होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सेकंड इसमें जो आपका कवर होता है टॉपिक, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये आपके दोनों अंडर आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के। अब जो लास्ट वन आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेटमेंट्स, देन सेकंड आपका जो होता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेशंस, थर्ड टॉपिक आपका होता है कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ओके, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। फोर्थ जो आपका टॉपिक इसमें कवर होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीकेशन। सो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक्स जो बताए हैं ये आईआईटी मेंस के लिए बताए हैं, जो स्पेशली आईआईटी मेंस के लिए कवर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक्स आपके मतलब इनके अलावा कोई और टॉपिक नहीं आएगा, बाकी अदर टॉपिक्स में भी का भी थोड़ा थोड़ा रोल होता है। सो इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहने के लिए एनटीए की वेबसाइट हमेशा चेक करती रहनी चाहिए। अभी के लिए यही आपका सिलेबस है, इन केस फ्यूचर में कुछ चेंज होता है तो आपको एनटीए की वेबसाइट जो है वो बीच बीच में चेक करती रहनी चाहिए तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। सो ये दिस आउटलाइन कवर्स द मेजर टॉपिक्स बट नॉट इन एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स ये मेजर टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बट अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं इन फ्यूचर तो उसके लिए आपको एनटीए की यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आईआईटी के एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। सो यहाँ पे आपको बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए कि कोई चेंजेस तो नहीं आए होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।